मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की एक गजल है, सारे जहां से अच्छा हिंदू से ता हमारा। वर्ष 1905 में लिखी गई उनकी इस गजल को अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है। इसी गीत की एक पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारी एक पूरी की पूरी पीढ़ी अल्लामा इकबाल की लिखी इन पंक्तियों को गाते और गुनगुनाते हुए ही बड़ी हुई है। यह सच है, लेकिन आरएसएस के मुखिया यानी सर संचालक मोहन भागवत जब कुछ ऐसा ही कहते हैं तो सियासी बवाल शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने हिंदुत्व और भारतीयता से लेकर जनसंख्या नियंत्रण और एलजीबीटीक्यू तक जैसे मुद्दों पर खुलकर अपना विचार साझा किया। लेकिन अब इसी इंटरव्यू पर देश का एक तबका भड़क उठा है और इसलिए आज हम मोहन भागवत के इस इंटरव्यू और उस पर छिड़े बवाल का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने कहा क्या था और उस पर एक वर्ग को इतनी मिर्च क्यों लग रही है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठता बोध यानी हम ही सबसे अच्छे हैं उसका नैरेटिव छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक महान नस्ल के हैं, हमने एक बार इस देश पर शासन किया था और इस पर फिर से शासन करेंगे, सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है, हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे, हम एक साथ नहीं रह सकते। उन्हें यानी मुसलमानों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए, मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यहां रहने वाले सभी लोग चाहे हिंदू हो या कम्युनिस्ट, इस तर्क को छोड़ देना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि हम कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारा सत्य ही सत्य है और तुम्हारा मिथ्या। आप अपनी जगह पर अच्छे हो, हम अपनी जगह पर अच्छे हैं, हम अपनी जगह पर अच्छे हैं और इसके लिए लड़ाई क्यों, चलिए साथ आगे बढ़ें, यही हिंदुत्व है। उन्होंने इसके आगे कहा कि कट्टर ईसाई कहते हैं कि सारी दुनिया को ईसाई बना देंगे और जो नहीं बनेंगे उनको हमारी दया पर रहना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। कट्टर इस्लाम वाले सारे जो अब्राहिक विचारधारा रखते हैं, ईश्वर को मानने वाले और नहीं मानने वाले लोग हैं। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म सहित सब ऐसे ही विचार रखते हैं कि सबको हमारा अनुसरण करना स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि हम ही सही हैं। हमारी दया पर रहो या मत रहो, हम नष्ट कर देंगे। हिंदू का विश्व दृष्टिकोण क्या है? क्या हिंदू कभी ऐसा कहता है कि हिंदू का विश्व दृष्टिकोण क्या है? क्या हिंदू कभी ऐसा कहता है कि सबको हिंदू मानना पड़ेगा? हमारा ऐसा विचार ही नहीं है। हमारा विचार यह है कि हम सब लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे, सब लोगों से संवाद करेंगे। जिसको अच्छा बनना है वो हमारा अनुकरण करे, नहीं तो हम उनका कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मोहन भागवत के इस इंटरव्यू पर देश के एक तबके की भावनाएं आहत हो गई। कहा जाने लगा कि मोहन भागवत मुसलमानों को भरोसा देने वाले कौन होते हैं। इसी के साथ देश में मुसलमानों की बदतर स्थिति और उनके पीड़ित और कमतर होने के नैरेटिव को भी पेश किया जाने लगा। मोहन भागवत के इस बयान में राजनीतिक पार्टियों ने वर्ष 2024 के लिए बीजेपी का एजेंडा उन्हें दिखाना शुरू कर दिया और उसमें उनको नजर भी आने लगा। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं को इस बयान में मुस्लिमों के लिए धमकी दिखने लगी और इसलिए अब हमें इन्हें भी सुनना जरूर है। पहले तो ये वो इस्लाम से डरा रहे हैं, हाँ, फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि आप वापस आना चाह रहे तो वापस आ जाइए। अरे कॉन्ट्रडिक्टरी है ना भाई। कोई अपना रिलीजन छोड़ के चला गया है, फिर आप बोल रहे वापस भी आ सकते, तो आप क्यों डरते हैं मुसलमानों? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो मुसलमान हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की। भारत के मुसलमान कोई सुपीरियर होने का कहाँ क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुपरमेसी समझ रहे हैं। असल सुपरमेसी तो आपकी है, आप समझ रहे हैं। हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुपरमेसी की, अरे आप सुपरमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि
भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई ज़बानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं, वो उसको मानते नहीं उस चीज़ को। 1947 के बाद सबकी सुप्रीमेसी ख़त्म हो गई। जो सुप्रीमेसी के कहना चाहिए कि बेवकूफ़ी में मुब्तला थे वो चले गए छोड़ करके। जो बराबर रहना चाहते थे, सबको बराबरी के साथ ट्रीट करना चाहते थे, सबके साथ बराबरी के साथ रहना चाहते थे, वो इस जमहूरियत के अंदर वापस रह गए। अब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि उनको अपनी सुप्रीमेसी छोड़ दी। कहाँ सुप्रीमेसी है? सरकार आपकी है, एक मंत्री नहीं है आपके पास, एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है आपका, एक असेंबली मेंबर नहीं है। आपको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भी आपको कहीं बाहर से आदमी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो सुप्रीमेसी तो आपकी चल रही है और आप मशवरा दूसरों को दे रहे हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि सुप्रीमेसी के जो लत है उसमें आपको नहीं, कम से कम उसमें मुलविस होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीमेसी जाहिर करना और दिखाना, और ख़ासतौर पर सरकार में रहते हुए सुप्रीमेसी की बात करना जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी जिंदगी यहाँ पर है, बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी है। हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसियां खाई हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहरहाल सब कुछ किया है। सारी कुर्बानियां हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम नंबर 2 के नहीं हैं, नंबर 1 के हैं। नंबर 1 के इंशाल्लाह हम रहेंगे। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है। हम डरते नहीं बहरहाल, लेकिन हम मुल्क के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क के खुशहाली के लिए और मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उनको सुधारने के लिए, हर कुर्बानी के लिए अब भी तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। मुसलमानों ने अपने इस अजीम शान मुल्क में कभी भी अपने वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी, और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो अपने हमवतनों पर भरोसा करके सियादत और क़ियादत के मैदान पर न सिर्फ उन पर भरोसा किया बल्कि उनकी क़ियादत में ज़िंदगी गुजारी है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सही नहीं है कि मुसलमानों को अपने वर्चस्व की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपने हमवतनों के साथ रहकर किसी भी खौफ और ख़तरे को महसूस नहीं करता है। लिहाजा डरने का जो सवाल है यकीनी तौर पर मुसलमानों के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर हम निहायत ही आज़ादी के साथ और संविधान का पालन करते हुए रहते हैं। लिहाजा मोहन भागवत साहब ने ये जो बयान दिया है हम इसका इस्तकबाल करते हैं और इसकी वजाहत भी करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दूसरे हमवतनों के साथ मिलकर खुशी के साथ, मसरत के साथ रहता है। न उसे कोई डर है, न खौफ है, और न वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। आपने समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क को भी सुना। उन्होंने कहा कि मुसलमान नंबर 1 था और नंबर 1 ही रहेगा। ये बयान तब दिए जा रहे हैं जब आपको पता है कि एक तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से भी इस भेदभाव को मिटाया जाए, लेकिन इन सियासतदान को सियासत चमकानी है, तो ऐसे में हर बयानों से उनको परेशानी है। और मुसलमानों ने इस देश के निर्माण में बराबर का योगदान दिया है, ऐसे बयान भी अगर कहे जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें सच्चाई भी है। क्योंकि आज चाहे साहित्य हो या फिर सिनेमा, देश की सुरक्षा की बात हो या संविधान की, मुसलमानों का हर जगह उतना ही योगदान रहा है। इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन मोहन भागवत भी तो यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज इस देश में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें ना तो खुद को कमतर समझना चाहिए और ना ही किसी से बेहतर, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो या फिर शक्ति के स्तर पर। पहले सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। श्री राम हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, उनका मंदिर बनना चाहिए, उसका आंदोलन चलता है तो लोग जय श्री राम कहते हैं। जय श्री राम कहने से जोश आता है। लेकिन श्री राम ने हर जाति पंथ के लोगों को जोड़ा, और हमारे यहाँ अभी भी डोली चढ़ने पर किसी को चाबुक के फटके खाने पड़ते हैं। इस स्थिति को बदलना है कि नहीं है? बोला तो सबने है, उस परंपरा के जागृति करने वालों के सब लोगों ने इसके बारे में कहा है, लेकिन हिंदू समाज ने वो पकड़ा, ये अभी नहीं पकड़ा। इसके लिए हिंदू समाज को अभी पूरी जागृति नहीं आई है।
वो आनी पड़ेगी। उनके इस बयान को आप इस तरह समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के बहुसंख्यक होने के बाद भी वो वर्षों तक मुस्लिम शासन के अंदर जजिया टैक्स देने को मजबूर रहे। उनके मंदिर और पवित्र स्थल गिराए गए। उन्होंने धर्मांतरण से लेकर दूसरे अत्याचारों का सामना किया। दोनों समुदायों के बीच ये इतिहास हमेशा एक लकीर की तरह पर मौजूद रहा। लेकिन एक वर्ग इसी इतिहास को अपनी शान समझता है और इसलिए दिल्ली ही नहीं, देश के कई हिस्सों में आपको औरंगजेब से लेकर अकबर, फिरोज शाह तुगलक और मुगल शासक बाबर के नाम पर सड़कें मिल जाएंगी। लेकिन जब इन सड़कों को दारा शिकोह जैसे मुस्लिम विद्वान या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों के नाम से बदलने की कोशिश की जाती है तो इसी वर्ग की भावनाएं आहत हो जाती है, क्योंकि ये वर्ग दारा शिकोह से ज्यादा औरंगजेब पर आस्था रखता है, उसकी मजार पर सर झुकाता है। अब आपको भारत के विभाजन के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना के एक बयान के बारे में बताते हैं। जिन्ना ने वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में हिंदू और मुसलमान के बीच रिश्तों पर कहा था। उनकी सोच सुनिए। कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक देश के अंदर साथ साथ रह सकते हैं, यह सिर्फ एक ख्वाब है। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं, सामाजिक मान्यताओं से आते हैं। ना तो उनके आपस में वैवाहिक संबंध होते हैं, वो एक दूसरे के साथ खाना तक नहीं खाते। वास्तविकता में दोनों समुदाय दो अलग अलग सभ्यताओं से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी बुनियाद में ही एक दूसरे की विचारधारा और रवायतों का विरोध शामिल है। यह मोहम्मद अली जिन्ना के स्टेटमेंट है। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने भी वर्ष 1988 में मेरठ में दिए एक भाषण में कहा था। आज आपको यह भी बताते हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने कई देशों पर शासन किया है और सदियों तक दुनिया भर के कई देशों पर तुम्हारा राज रहा है। भारत पर भी 700 वर्षों तक तुमने ही राज किया, इसलिए मुसलमानों को अच्छी तरह पता है कि शासन कैसे किया जाता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत का मुसलमान अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो पहाड़ों से हमारे मुसलमान भाई टिड्डी दलों की तरह आएंगे और उत्तर से लेकर बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। और इस विचारधारा में आप वो भाव साफ महसूस कर सकते हैं जिसका मोहन भागवत ने जिक्र किया है। और आज अगर भागवत ये कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ बंधुत्व होना चाहिए, छोटा बड़ा और बेहतर कमतर छोड़कर सिर्फ एक नागरिक की तरह रहना चाहिए, तो इसमें लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि अगर हर वर्ग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता रहेगा तो टकराव भी जारी रहेंगे और आज ये सत्य हर किसी को समझने की जरूरत है।